मान लो कि तुम किसी अननोन लड़की के साथ सेक्स करते हो और तुम्हें अगले दिन पता चलता है कि वो तो तुम्हारी बहन बनने वाली है। इसका मतलब तुम्हारी किस्मत एक तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है या फिर तुम्हारी जिंदगी के लौट लगने वाले हैं। ऐसा ही कुछ होता है हमारे नात्सुओ के साथ। नात्सुओ एक 17 साल का हाई स्कूल का वर्जिन लौंडा है जिसकी क्रश हम सब की तरह एक स्कूल टीचर है और वो टीचर नात्सुओ को थोड़ा सा भाव भी देती है। नात्सुओ अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने के लिए चला जाता है, तभी उसकी मुलाकात रुई नाम की एक लड़की से होती है। रुई सबको ड्रिंक्स लेने के लिए बाहर चली जाती है, तभी नात्सुओ उसको फॉलो करके उससे पूछता है कि क्या तुम्हें ये पार्टी बोरिंग लग रही है। फिर रुई उससे बोलती है कि क्या तुम इन सब को छोड़कर मेरे साथ बाहर चलना चाहोगे, और इस तरह से वो दोनों बाहर चले जाते हैं। रुई उसे अपने घर लेके चली जाती है और उसे बताती है कि 2 घंटे तक उसके घर में कोई नहीं आने वाला। और रुई उससे डायरेक्टली पूछती है कि क्या तुम मुझे पेलना चाहोगे। पेलम पेली होने के बाद नात्सुओ रुई से पूछता है कि मेरा एक्शन तुम्हें कैसा लगा। तो रुई उसे बताती है कि मैं 2 सेकंड में किसी को कैसे जज कर सकती हूँ, और ऐसा बोलकर वो चली जाती है। फिर नात्सुओ अपने गांडू दोस्त के पास चला जाता है और उसे अपनी कहानी बताकर उसकी गांड जलाता है। नात्सुओ को छत पर जाकर कामासूत्रा की बुक्स पढ़ना बहुत ही ज्यादा पसंद है और कभी कभार उसकी मुलाकात छत पर उसकी सेंसे से भी हो जाती है। एक दिन वो किताब पढ़ने के लिए छत पर जा ही रहा होता है कि उसकी सेंसे वहाँ पर रोती हुई उसे दिखाई देती है। वो अपनी सेंसे से पूछता है कि क्यों वो अपना गलत जगह से पानी बहा रही है, लेकिन उसकी सेंसे तुम्हारा छोटा है ये बोलकर उसे वहाँ से भगा देती है। नात्सुओ को घर जाने के बाद उसके डैडी जी बताते हैं कि वो दूसरी शादी करना चाहते हैं। नात्सुओ बोलता है कि मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वैसे भी आप कितने दिनों तक ऐसे ही हिलाते रहोगे। फिर नात्सुओ के डैडी उसको उसकी नई मम्मी और उसकी नई 2 बहनों से इंट्रोड्यूस कराते हैं। नात्सुओ की पहली बहन सेंसे और दूसरी बहन रुई निकलती है। सेंसे उसको बोलती है कि अब से नात्सुओ तुम मुझे हीना करके बुलाना, क्योंकि अब से हमारा रिश्ता और भी ज्यादा गहरा हो चुका है। नात्सुओ और रुई ये डिसाइड करते हैं कि उनके बीच जो भी पेलम पिली हुई उसे वो सीक्रेट ही रखेंगे, वैसे भी अगर वो किसी को बताएंगे तो उनके लौट लग जाएंगे। अगले दिन रुई का ट्रांसफर नात्सुओ के स्कूल में ही हो जाता है। वो दोनों ये डिसाइड करते हैं कि वो अपने भाई बहन के रिश्ते को स्कूल में छुपा कर रखेंगे। नात्सुओ और हीना दोनों कैजुअली घर में बात कर रहे होते हैं, तभी हीना को एक फोन कॉल आ जाता है। हीना मैं अभी आई बोलकर घर के बाहर वो चली जाती है। नात्सुओ कुत्ते की तरह वहाँ पर बैठकर उसका इंतजार करता है। हिनाटा थोड़ी देर बाद घर में भागी भागी चली आती है। उसका शरीर पूरी तरह से कांप रहा होता है। नात्सुओ उससे पूछता है कि क्या हुआ। वो बोलती है कि कुछ नहीं। तो नात्सुओ बोलता है कि तुम्हारी गांड क्यों कांप रही है। फिर वो उसे चुप बोलकर वहाँ से चली जाती है। फिर नात्सुओ अपनी इन प्रॉब्लम्स को अपने गांडू दोस्त के साथ शेयर करता है। फिर नात्सुओ का गांडू दोस्त उसे बताता है कि उनके बार में लड़की आती है एक अनजानी सी, शादीशुदा मर्द से वो मरवाती है, चोरी चोरी चुपके चुपके हमारे बार में आके वो अपना रोना सुनाती है। और उसका गांडू दोस्त उसे बोलता है कि वो देखो वही है लड़की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। और नात्सुओ को सामने दिखती है हीना। नात्सुओ का गांडू दोस्त सारी सिचुएशन समझ जाता है और नात्सुओ मन में ये सोचता है कि मुझे भी चाहिए। नात्सुओ घर पर जाने के बाद हीना से बोलता है कि मुझे तुम्हारे रंडे के बारे में सब कुछ पता चल गया, तुम एक शादीशुदा मर्द से मरवा रही हो। हीना बोलती है तुझे इससे क्या छोटी लुल्ली वाले। ये सुनने के बाद नात्सुओ हीना को किस करता है और हीना उसको एक चाटा लगाती है, लेकिन हीना अब हॉर्नी हो चुकी है तो वो उसे किस करके उसे भी बेड पे लेटाती है और उसकी शर्ट को भी वो फाड़ देती है। हीना नात्सुओ से बोलती है कि देख तेरी आंखों में मुझे डर दिख रहा है, तू डर गया ना, मेरे को पता था तेरी गांड दमिच नहीं है, चल निकल मादर। एक दिन नात्सुओ और रुई अपने गांडू दोस्त के बार में बैठे रहते हैं, तभी वहाँ पे हीना आ जाती है अपने मर्द के साथ। नात्सुओ हीना के मर्द से बोलता है कि तेरी प्यास क्या घर में नहीं बुझ रही जो यहाँ पे भी मुंह मार रहा है तू। हीना का मर्द बोलता है कि तुम मेरे से इसलिए नाराज हो ना क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ, तो क्या होगा अगर मैं अपनी वाइफ को ही डिवोर्स दे दूं, तब तो तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे ना, लेकिन ये सब करने के लिए तुम मुझे थोड़ा सा टाइम दो। ये सब सुनने के बाद रुई उसके मुंह पर मुंह देती और वहाँ से भाग जाती है। उसके पीछे नात्सुओ भी भागा भागा चला जाता है। नात्सुओ रुई से बोलता है कि अच्छा हुआ तुमने पानी फेंक कर मार दिया, वरना मैं तो उसकी गांड मारने वाला था। और फिर रुई उसको चुप गांडू बोल के रोने लगती है। हीना अगले दिन उन दोनों को बताती है कि उसने उसके बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप कर लिया है, क्योंकि वो गांडू 6 महीने से उसे यही बोल रहा है कि वो अपनी वाइफ से डिवोर्स ले लेगा लेकिन ले ही नहीं रहा, तो वो इस वजह से उससे ब्रेकअप कर लेती है। कुछ दिनों बाद नात्सुओ से हीना कहती है कि क्या तुम मेरे साथ घूमने बाहर चलोगे, और इस तरह से वो दोनों बाहर घूमने के लिए चले जाते हैं। बीच पर बैठे बैठे नात्सुओ अपनी नॉवेल हीना को दिखाता है और वो उसे बताता है कि उसने वो नॉवेल उस पर ही लिखी है और वो अपनी फीलिंग्स भी कन्फेस कर लेता है। इसके बाद हीना उसका हाथ पकड़ के उसको समंदर में लेके जाती है। नात्सुओ हीना से कहता है बहन की लुट पागल हो गई है क्या, कहाँ पे लेके जा रही है मुझे। हीना बोलती है कि हम लोग सोसाइटी से ज्यादा देर तक इस चीज को नहीं छुपा पाएंगे और हमारे रेपुटेशन की भी माँ बहन हो जाएगी। और वो उससे पूछती है कि बोल गांडू है तेरे में दम, इतना रिस्क तू ले सकता है। और हमारा नात्सुओ हीना के गले पड़कर किसी लड़की की तरह रोने लगता है। नात्सुओ अपने कमरे में हीना के नाम पे मुठिया पेल रहा होता है कि तभी उसके दरवाजे पर रुई आ जाती है। रुई नात्सुओ को बोलती है कि हमने जब पेलम पेली की थी तब तुमने मुझे किस क्यों नहीं किया था। नात्सुओ उसका कुछ आंसर नहीं दे पाता। रुई बोलती है कि मुझे ये करना है, मुझे फील करना है कि कैसा लगता है करने के बाद, और वो नात्सुओ से लिपटने लगती है और इन दोनों की चुम्मा चाटी को हीना देख लेती है। ये सब देखने के बाद हीना अपने रूम में चली जाती है और रुई उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसी ने नात्सुओ को सेड्यूस किया था। हीना ये
डिसाइड करती है कि वो उस घर से निकल जाएगी और वो खुद के बलबूते पर अपने अपार्टमेंट में रहने लगेगी। बाद में हिना और नात्सुओ के बीच में सुलह हो जाती है। हिना जाने से पहले अपने अपार्टमेंट की एक डुप्लीकेट चाबी नात्सुओ को भी दे देती है, जिससे कि वो कभी भी आ जाए और पहल पाए। हिना का खाली कमरा देखकर रुई थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है और नात्सुओ उसको कंफर्ट करता है। रुई के अंदर की आग को ठंडा करने के बाद नात्सुओ हिना के अपार्टमेंट में जाता है और वो वहाँ पे हिना की भी आग ठंडी करने लगता है। अगले दिन हिना और नात्सुओ अपने स्कूल में बात कर रहे होते हैं। नात्सुओ ये बताता है कि उसे ये रिलेशनशिप फेक लग रहा है, लेकिन हिना उसे समझा बुझा देती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और वो लोग वहीं पे चुम्मा चाटी करने लगते हैं। भाई इन लोगों का तो कुछ पता नहीं, लेकिन ये सिचुएशन देखकर मेरी गांड फट रही थी कि कहीं कोई देख ना ले। एक दिन नात्सुओ स्कूल की सीढ़ियों पर से गिरने की वजह से उसके पैर में चोट आ जाती है, लेकिन भाई का पेलम पेली का खेल यहाँ पे भी नहीं रुकता। घर में रुई और बाहर हिना। लेकिन एक दिन नात्सुओ और हिना का भांडा रुई के सामने फूट जाता है। नात्सुओ रुई को समझाने की कोशिश करता है कि वो सिर्फ हिना से प्यार करता है और उसी के साथ वो जिंदगी गुजारना चाहता है। ऑब्वियसली रुई इस रंडापे को झेल नहीं पाती और वो नात्सुओ से थोड़ी सी दूरी बनाए रखती है। अब पूरा स्कूल ट्रिप पर आया हुआ है, लेकिन हमारे नात्सुओ की हवस अब तक नहीं बुझी। वो हिना को मैसेज करता है कि वो उससे मिलना चाहता है। हिना से मिलने के बाद वो उसको एक अंगूठी देता है और फाइनली वो उसकी रसमलाई का स्वाद भी लेता है। भाई ने इस रसमलाई को चखने के लिए 10 एपिसोड तक गांड तोड़ मेहनत की है, लेकिन हिना और नात्सुओ का ये नंगा नाच प्रिंसिपल पकड़ ही लेता है। हिना प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करती है कि वो नात्सुओ को कुछ ना कहे, इसके बदले वो इस स्कूल को छोड़कर चली जाएगी और ऐसा ही होता है। हिना बिना किसी को बताए सब कुछ छोड़ छाड़ के वहाँ से चली जाती है। नात्सुओ ये गम सह नहीं पाता और वो बिल्कुल टूट जाता है। फिर बाद में उसका गांडो दोस्त आके उसको मोटिवेट करने की पूरी कोशिश करता है। अपने दोस्त का मोटिवेशन और अपनी अंदर की हवस के आग का इस्तेमाल करके नात्सुओ एक कहानी लिखता है और उसमें वो ग्रैंड प्राइज भी जीत जाता है और उसे प्रोफेशनल राइटिंग के लिए जॉब भी मिल जाता है। वो ये खुशखबर रुई को बताता है, लेकिन रुई अपने अलग ही मूड में है। रुई नात्सुओ को बताती है कि अब जो कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारी तरफ अपनी फीलिंग नहीं रोकने वाली। तो दोस्तों यहीं पर सीजन 1 की समाप्ति हो जाती है और पता नहीं आगे की सीजन आएंगे भी या नहीं, क्योंकि बहुत टाइम हो गया सीजन 1 को आए हुए। देखो कुछ भी कहो, लेकिन इसकी कहानी अच्छी थी। अगर अब तक ये वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। तुम्हारे भाई की इससे बहुत ज्यादा मदद होती है। मैं लाता रहूंगा ऐसी ही हॉर्नी स्टोरीज आपके लिए, तो चैनल पे बने रहो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।